जयपुर में दिल दहला देने वाला एक हादसा हुआ है। यहां पर टैंकर और एलपीजी सिलेंडर से लदे ट्रक में जोरदार भिड़ंत की खबर है। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि तुरंत ट्रक में आग भी लग गई और उस पर लदे एलपीजी सिलेंडर में धमाका होना शुरू हो गया। आपको बता दें, एक के बाद एक धमाके हुए और कई सिलेंडर्स में धमाके हो गए। इससे वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को काफी नुकसान भी पहुंचा है। यह हादसा जयपुर अजमेर हाईवे पर हुआ है। इस हादसे में ड्राइवर की मौत की खबर है। वहीं 6 से ज्यादा लोग बुरी तरह से झुलस गए, घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा समेत तमाम दूसरे लोग भी पहुंच गए। उन्होंने घटना का जायजा लिया है। तस्वीर देखिए और गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में जिस तरीके से आग लगी और उसके बाद अफरा तफरी वहां मच गई। 6 से ज्यादा लोग घायल हैं। ड्राइवर की मौत की खबर है और ऐसे में पूरा का पूरा जो ट्रक था कैसे धुएं के गुबार में एक आग के गोले की तरह तब्दील हो गया है। तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है। ये हादसा बड़ा दुखद हुआ। 2 कंडक्टर ड्राइवर जो उस गाड़ी में बैठे थे उनको हॉस्पिटल ले गया। छोटे-मोटे उसके घटना घायल हुए हैं। इस तरह की कोई जनहानि की सूचना अभी तक नहीं है। शुक्रिया ये है कि जनहानि की कोई सूचना अभी तक नहीं मिली और यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ सारी तमाम आके आग पे काबू पा ली गई है और यहाँ पे पूरी एम्बुलेंस और सारी व्यवस्थाएं पे है और बार बार हमारे मुख्यमंत्री जी को अपडेट हम यहाँ से दे रहे हैं। और देखिए, आपको बता दें कि ये जो धमाका था बहुत जोरदार था और साथ ही तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीर है उस जगह की जहां पर सिलेंडर से लदे ट्रक में आग लग गई और उसके बाद देखिए बड़ा सा धमाका होता है। 6 लोग झुलस गए। ड्राइवर की मौत की खबर है। एलपीजी गैस उसमें लदा हुआ था। आपको बता दें, एक के बाद एक सारे जो सिलेंडर थे ट्रक में रखे हुए वो फटने यानी कि ब्लास्ट होने शुरू हो गए। आपको बता दें, वहां से उसी समय जो गाड़ियां गुजर रही थी उनको भी नुकसान पहुंचा है और ये जो हादसा है वो जयपुर अजमेर हाईवे पर घटित हुआ है। इस हादसे में ड्राइवर की मौत तो हो गई है, 6 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें, ये जब पूरे घटनाक्रम के बाद वहां पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पहुंचे, तमाम दूसरे नेता भी जायजा लेने के लिए पहुंचे, लेकिन तब तक जो है ये जो ट्रक है वो आग के गोले में तब्दील हो चुकी थी। 4 तस्वीर देखिए। चारों तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हादसा जो है वो कितना भयावह रहा होगा। जो पहली तस्वीर है वो देखिए, वो कैसे उस समय गैस से भरे इस ट्रक में जब आग लगी उसके बाद वो आग के गोले में पूरा जो ट्रक है वो तब्दील हो गया। उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। धमाके के साथ दूसरे उसी ट्रक में जो दूसरी सिलेंडर्स रखी थी वो एक के बाद एक जब ब्लास्ट होनी शुरू हुई, उसके दूसरी तस्वीर में ये हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर में देखिए ऊंची ऊंची जो लपटें हैं, क्योंकि ट्रक के अंदर जितने भी सिलेंडर्स थे वो फटने शुरू हो गए और ऐसे में पूरा का पूरा जो ट्रक है और आसमान में धुएं का गुबार उठना शुरू हो गया। चौथे उसमें देखिए, विंडो में देखिए, जो वहां पर सिलेंडर में धमाकों से जब हड़कंप मचा, आसपास के जो लोग हैं वो दौड़ कर आए कि आखिर हो क्या रहा है। घटना पर जब ये पूरी घटना बीत गई उसके बाद डिप्टी सीएम भी वहां पर पहुंचे। हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए मोहम्मद मोइन भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। मोहम्मद, ये कब की घटना है और साथ ही ये कैसे अचानक ये घटना घटित हुई, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, जयपुर से अजमेर जाने वाला हाईवे है जहां रात करीब 10 सवा 10 बजे के आसपास जो है सिलेंडर लदा हुआ एक ट्रक खड़ा हुआ था और इसमें पीछे से एक केमिकल भरे हुए टैंकर ने टक्कर मारी। टक्कर लगने के बाद सबसे पहले जो सिलेंडर लदा हुआ ट्रक था उसमें आग लगी और आग इतनी जबरदस्त थी कि उसने जो सिलेंडर थे उनको अपनी चपेट में ले लिया। धीरे धीरे कर सिलेंडर में ब्लास्ट शुरू हो गया और जो सिलेंडर के टुकड़े थे वो टुकड़े दूर दूर तक जाकर गिरे, तमाम दूसरे वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया और इस हादसे में जो टैंकर का ड्राइवर था उसकी मौत हो गई है और कई जो वाहन हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तकरीबन आधा दर्जन लोगों को चोटें आई हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी की हालत गंभीर नहीं है और इस तरीके की हालत नहीं है कि उसकी जिंदगी को खतरा हो। बहरहाल इस हादसे की वजह से जो है जो अजमेर 6 से ज्यादा लोग घायल हैं। मोइन, 6 से ज्यादा लोग घायल हैं। जी बिल्कुल, करीब आधा दर्जन लोग घायल हैं। उनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा ने इस मामले पर संज्ञान लिया था। तुरंत डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को स्पॉट पर भेजा था। इसके साथ साथ जो घटनास्थल है, घटनास्थल से लेकर जो शहर का एसएमएस हॉस्पिटल है वहां तक पूरे रास्ते पर ट्रैफिक रोक दिया गया था।
ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। इस ग्रीन कॉरिडोर से ही जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, जो एम्बुलेंस थी, वो वहां पर आ जा रहे थे जो है वो। और ये कहा जा सकता है कि सरकारी अमले ने जो तेजी दिखाई, जो तत्परता दिखाई, उसकी वजह से ये घटना जो है एक बड़े हादसे में तब्दील होने से बच गई। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें, यहाँ पर भल्लू पुल के पास पहाड़ी से भरी मलबा यहाँ पर गिर गया, जिसकी चपेट में यात्रियों से भरी बस आ गई। इस हादसे में बस में सवार 15 यात्रियों की जान चली गई है, जबकि कई यात्री जो हैं वो घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बस में 30 यात्री सवार थे। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा बस के ऊपर ही आकर गिर गया, जिससे बस की छत ही उखड़ गई। इस खौफनाक हादसे की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। वहीं इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने दुख भी जताया है। कई लोगों की मौत की खबर है। 15 से ज्यादा ये जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है, क्योंकि बस में कुल 30 यात्री सवार थे। अचानक से भरभरा कर पहाड़ी से मलबा जो है वो बस पर आकर बस के ऊपर गिर जाता है, और जो बस की जो छत थी वो उखड़ जाती है, और अंदर जो यात्री बैठे थे वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। 15 से ज्यादा यात्रियों के मारे जाने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस पूरी घटनाक्रम पर दुख जताया है। और देखिए, ये गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके अपना दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है, क्योंकि 15 से ज़्यादा लोग इसमें मारे जा चुके हैं। बिलासपुर में ये घटना घटी थी। आपको बता दें कि एक बस जिसमें 30 से ज़्यादा यात्री अंदर बैठे थे, अचानक से पहाड़ी से मलबा टूटकर बस के ऊपर गिरता है और 15 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। कहा जाता है, जो लोग वहाँ खड़े थे, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को देखा, वो बताते हैं कि कैसे अचानक से पहाड़ी से भरभरा कर एक बड़ा मलबा जो है वो बस के ऊपर आकर गिरता है। बस की जो छत है वो उखड़कर पास में गिर जाती है, लेकिन अंदर बैठे जो लोग थे वो इसकी चपेट में आ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के झंडूता उपमंडल में दर्दनाक हादसा घटा है, जहां पहाड़ी दरख्त के बस के ऊपर गिर गई है। इस वक्त हम वहीं उस स्पॉट पे हैं जहां पे ये सारा हादसा घटित हुआ, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई है। अब रात को जो है इन लोगों ने अपना जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसको वाइंड अप किया है। फिलहाल तक जो अपडेट है इसमें 15 लोगों की मौत हो गई है। 2 बच्चे जो हैं उनको बचाया जा चुका है, और एक जो है अभी लापता जो है इसमें बताया जा रहा है शख्स जो है। फिलहाल एनडीआरएफ के जो कर्मचारी हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे थे। तो ये दर्दनाक हादसा जो है घटा है यहाँ बिलासपुर में, दरअसल जिसमें पहाड़ी दरख्त के गिरी है। और हिमाचल प्रदेश ने इस साल जो है लगातार जो है दंश झेला है। जो भारी बारिश और बादल फटने की वजह से जो घटनाएं हुई हैं उनमें तकरीबन 400 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। 400 लोगों की मौत जो है बादल फटने और भारी बारिश की वजह से हुई है। अब एनडीआरएफ और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी हैं वो इस सारे रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे हैं। 15 लोगों की मौत जो है इस दर्दनाक हादसे में हो गई है। तमाम जो अधिकारी जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। फिलहाल 15 मौतें जो हैं इसमें हुई हैं। 2 बच्चों को बचाया जा चुका है और एक व्यक्ति जो है अब भी लापता बताया जा रहा है इस सारे हादसे में। सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़, झंडूता, बिलासपुर। बिलासपुर जिला में एक प्राइवेट बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है और इसमें जो है 15 कैजुअल्टीज हो गई हैं, 15 लोगों की जान चली गई है और 18 लोग अभी तक रिकवर हुए हैं, जिनमें से 3 लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया है और बाकी 15 डेड की अभी तक रिपोर्ट है। बस में कितने लोग सवार थे अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक 25 से 30 लोग बताए जा रहे हैं बस में। जो मुझे सूचना दी है मौके से उसके मुताबिक 15 कैजुअल्टीज हुई हैं। जैसे ये सूचना मिली है तो तुरंत हमने अपनी बचाव की पुलिस की टीम, क्यूआरटी और होमगार्ड्स की रेस्क्यू की टीम जो है और फायर ब्रिगेड्स वगैरह को हमने मौका पर रश करवाया। इस सारे घटनाक्रम में स्थानीय लोगों ने, क्योंकि वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका में थे, उन्होंने बहुत प्रशंसनीय काम किया और 2 बच्चों को उन्होंने उनकी बहुमूल्य लाइफ जो है बच्चों की बचाई है। अनफॉर्चुनेटली इस सारे घटनाक्रम में एक्सीडेंट में आप बोलें कि लगभग 15 लोगों की डेथ हुई, जिसमें
और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 6 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बिलासपुर के उस जगह की तस्वीर है जहां पर ये बहुत बड़ा हादसा हुआ था। पहली तस्वीर देखिए बस पर जब मलबा गिरा और कैसे जेसीबी की मदद से उस मलबे को निकाला जा रहा है। उसके बाद मलबे में जिस तरीके से लोग दबे उनको निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, राहत बचाव का काम चलाया गया, घायलों को निकाला गया, घायलों का इलाज चल रहा है। जिंदगी की तलाश अब भी जारी है क्योंकि कई लोग जो हैं वो इस हादसे में लापता हो गए हैं। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने प्रधानमंत्री, आपको बता माफ कीजिएगा, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। यह अहम बैठक अमित शाह के आवास पर हुई है जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही थी। बता दें कि यह मुलाकात टाटा बोर्ड की नियुक्तियों और साथ ही संचालन के मुद्दों पर ट्रस्टियों के बीच चल रहे खींचतान और विवाद के बीच में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। साथ ही खासकर टाटा समूह के जो तमाम लोग हैं उनके बीच खींचतान के साथ साथ संपत्ति विवाद को लेकर के भी कई सारे मैटर्स थे। लेकिन अब इन तमाम लोगों ने, आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की है। इसमें खास और महत्वपूर्ण बात ये कि इस पूरे मुलाकात में आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वहां मौजूद रही हैं। अब इस पर बातचीत क्या हुई है वो धीरे धीरे जैसे ही आगे खबर बढ़ेगी हम आपको जरूर बताएंगे। और देखिए, इतनी इंसानियत तो हम सब में होनी ही चाहिए कि अगर सड़क पर कोई एम्बुलेंस दिखे तो उसे जरूर रास्ता दे दिया जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक सिरफरे ने हेकड़ी में एक एम्बुलेंस को आगे ही नहीं बढ़ने दिया। देखिए, गाड़ी सीज कर दो उसकी। एम्बुलेंस का ड्राइवर सायरन बजाता रहा लेकिन इस गाड़ी वाले जल्लाद ने उसे जाने नहीं दिया। बताया गया कि मरीज को जल्दी अस्पताल पहुंचाने के चक्कर में एम्बुलेंस की गलती से इस कार से टक्कर हो गई। अंदर पेशेंट है यार, देखो उसे। अंदर मरीज होने के बावजूद गाड़ी वाले ने एम्बुलेंस का रास्ता रोककर बदला लेने की कोशिश की। मेरे को मारा है इन्होंने। हम मारा क्या? पेशेंट देखो कब से आप तंग कर रहे हो, कब से। अपनी निकम्मे हरकत को सही ठहराने वाले कार सवार को एम्बुलेंस वाले ने थक हार कर मरीज का हाल दिखा दिया। नहीं, हालत देखो बंदे की, देखो मतलब बंदे की हालत देखो। तो ये बंदा कब से तंग करे जा रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर समझाने की पहल की। समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बरेली का दौरा करेंगे। बरेली में हिंसा के बाद आज पहली बार अखिलेश यादव का बरेली का दौरा होगा। आपको बता दें, अखिलेश के इस दौरे को लेकर के पुलिस अलर्ट मोड पर है। अखिलेश यादव आज रामपुर का दौरा भी करेंगे। आपको बता दें, आजम खान से मिलने जाएंगे अखिलेश यादव। 2 साल बाद आजम खान से अखिलेश यादव की ये मुलाकात होगी। और इसी खबर को आगे बढ़ाते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव के रामपुर दौरे पर आजम खान ने कहा है मेरी सेहत की खैरियत लेने आ रहे हैं अखिलेश यादव। आजम सिर्फ मैं ही अखिलेश यादव से ही मिलूंगा। आजम खान ने कहा है मेरे परिवार का कोई सदस्य अखिलेश से नहीं मिलेगा। ये आजम खान ने कहा है। अखिलेश के अलावा कोई नेता मेरे घर नहीं आए। साथ ही ईद के दिन किसी ने मेरे परिवार को फोन नहीं किया। यह आजम खान का बयान है। ईद के दिन मेरी पत्नी अकेली रोती रही, आजम खान ने कहा। और ऐसे में आजम खान की तबीयत खराब है, इसीलिए अखिलेश यादव आजम खान से मिलने जाएंगे। और आजम खान ने अपनी सफाई में यह भी कहा है कि अखिलेश यादव के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति उनसे मिलने नहीं जा रहा है। कार्यक्रम तो है नहीं, सुना है मुझसे मिलने आ रहे हैं तो मुझसे मिलेंगे, बस मुझसे ही मिलेंगे और उनसे ही मिलूंगा। एक ही मुकदमे में 21 साल की सजा हुई मुर्गी चोरी कराने में। 34 लाख रुपया उसी में जुर्माना हुआ है। आपसे भी और आपके माध्यम से दरखास्त कर रहा हूँ, इस घर को कोई खरीद ले। एक मुर्गी चोर कितना जुर्माना दे सकता है? दफा डकैती की है, सजा डकैती की मिली, कहा चोर जा रहा हूँ। 350 मुकदमे हैं मेरे परिवार पर। और राजस्थान के 2 जिलों से हादसे की दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। दौसा में कार डिवाइडर से टकरा गई तो बीकानेर में नेशनल हाईवे पर 2 ट्रक के बीच में टक्कर की खबर। देखिए, ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ट्रक में भीषण आग लग गई। ये मंजर देखकर लोग सहम गए। हादसा राजस्थान के बीकानेर के मलकीसर गांव के पास हुआ। फायर ब्रिगेड भी पहुंची लेकिन ट्रक जलकर खाक हो चुके थे। उधर राजस्थान के दौसा में तेज रफ्तार कार डिवाइडर में जा घुसी और आग का गोला बन गई। कार चालक सवाई माधोपुर से जयपुर जा रहा था। हादसे में कार जलकर राख हो गई।
और उत्तर प्रदेश के बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर आपको बता दें कार में बड़ा हादसा हो गया। दुर्घटना की वजह से एक्सप्रेसवे पर यातायात प्रभावित हुआ है। देखिए, तेज रफ्तार कार ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हुई और टोल बूथ के पास डिवाइडर से जाकर टकरा गई। कार से धुआं निकला। कार चला रहे बैंक कर्मचारी तुरंत बाहर निकले और अपनी जान बचाई। इसके कुछ सेकंड बाद ही कार आग का गोला बन गई। टोल कर्मी भी हादसे को देखकर घबरा गए। उन्होंने फायर ब्रिगेड को बुलाया, लेकिन तब तक कार जलकर राख हो गई। और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। आज इसका उद्घाटन होगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों और कैसे खास है, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत का एविएशन सेक्टर पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है। और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका बेहतरीन उदाहरण है। अदानी ग्रुप और सिडको की साझेदारी से बना यह एयरपोर्ट दुबई इंटरनेशनल पैसेंजर हब की तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है। 2866 एकड़ में फैला यह एयरपोर्ट शुरुआती चरण में सालाना 2 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है। यहाँ 2 समांतर रनवे और 4 अत्याधुनिक टर्मिनल्स बनाए गए हैं, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ऑपरेशंस के लिए सक्षम हैं। अंतिम चरण में यहाँ 245 यात्री विमान स्टैंड्स और 7 कार्गो विमान स्टैंड्स होंगे, जो कि पूरी तरह ऑटोमेटेड और AI सक्षम होंगे। उद्घाटन से पहले नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। इस परियोजना से 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है, जिनमें एविएशन, लॉजिस्टिक्स, IT, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर शामिल हैं। और उत्तर प्रदेश के मऊ में घरेलू विवाद को लेकर के हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। आपको बता दें, जब एक पति पत्नी से इस कदर नाराज हुआ कि गुस्से में मोबाइल टावर पर ही चढ़ गया। देखिए, पति चढ़ते चढ़ते मोबाइल टावर पर ही चढ़ गया। युवक को मोबाइल टावर के टॉप पर देख गांव में हड़कंप मच गया। घंटों तक मान मनौवल चलता रहा। दरअसल पूरा मामला सब्जी बनाने को लेकर शुरू हुआ। पत्नी परवल की सब्जी बना रही थी, जो पति को पसंद नहीं थी। ऐसे में जब पति के इनकार पर पत्नी ने विरोध किया तो पहले पति ने घर में उत्पात मचाया, फिर नाराज होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। काफी देर तक टावर पर चढ़कर पति हंगामा करता रहा और काफी देर बाद नीचे उतरा, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। देखिए, आशिकी का भूत तो कई लोगों के सर पर सवार होता है, लेकिन पंजाब के लुधियाना में प्रेमी जोड़े ने तो हद ही कर दी। यहाँ चलती कार पर जो हुआ वो तमाशा ही बन गया। देखिए, लुधियाना की संकरी सड़क पर सफेद रंग की एक कार चल रही थी और सनरूफ से निकलकर प्रेमी जोड़ा रोमांस कर रहा था। न किसी हादसे का डर, न समाज की कोई शर्म। ये दोनों बस अपनी मस्ती में मशगूल थे। माना जा रहा है कि इन दोनों ने घर पर कोई गहरा नशा किया और उसके बाद आशिकी की सैर पर निकल गए। सामने से आ रहे लोग कार नहीं बल्कि कार के ऊपर चल रही इनकी कलाकारी देख रहे थे। इन दोनों की हरकत को देखने वाले शर्म से पानी पानी हो गए, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इनके ठीक पीछे चल रही कार में सवार शख्स ने ये वीडियो बनाया, जो अब वायरल है। बताया जा रहा है कि ये प्रेमी प्रेमिका भारत के नहीं बल्कि युगांडा के रहने वाले हैं, जो लुधियाना में पढ़ाई करने के लिए आए हैं। और चलिए एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर की राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ की खबर है। सुरक्षा बलों के जंगल में कई आतंकियों को घेर रखा है। इलाके की घेराबंदी करके सुरक्षा बल का जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको जम्मू कश्मीर के राजौरी से बता दें, आतंकवादियों से मुठभेड़ की खबर है। सुरक्षा बलों ने जंगल में कई आतंकियों को घेरा है। इलाके की घेराबंदी की भी खबर है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर उत्तर प्रदेश की आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के हापुड़ में युवाओं को बीच सड़क तलवार से केक काटना महंगा पड़ गया। आपको बता दें, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने एक्शन लिया है और जन्मदिन का जो जश्न मनाने वाले 9 युवक को हिरासत में ले लिया है। ये उसी जश्न का वीडियो है जिससे बवाल मचा हुआ है। शहर की रिहायशी बस्ती मोहल्ला पन्नापुरी की गली में देर रात इन लड़कों ने जमकर तांडव मचाया।
दिमाग लगवा पहले यहाँ पे मोमबत्ती में पहले मोमबत्ती जलवा। युवाओं के हाथों पर धारदार तलवार थी जिससे केक काटा गया। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी हुई। तंग गली वाले मोहल्ले में जब लोग सो रहे थे उस दौरान ये युवक गली में धमा चौकड़ी मचाते तलवार लहराते दिखाई दिए। वीडियो संज्ञान में आते ही पुलिस का एक्शन शुरू हुआ। जो युवक रात में बवाल मचा रहे थे दिन के उजाले में सलाखों के पीछे खड़े दिखे। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों के साथ जश्न मनाना, फायरिंग या तलवार लहराना दंडनीय अपराध है। और अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। लखनऊ के ठाकुरगंज में कार के अंदर एक बड़ा अजगर निकल आया। देखिए, अजगर को देखते ही कार के मालिक के होश उड़ गए। अजगर कार के बोनेट में छिपा हुआ था। मालिक को कार चलने से पहले कुछ आवाज आई। उन्होंने बोनेट खोला तो उसमें अजगर दिखा। कार मालिक ने फौरन वन विभाग की टीम को फोन किया, लेकिन अजगर के रेस्क्यू में उनके पसीने छूट गए क्योंकि अजगर काफी बड़ा था और वो इंजन के पास फंस गया था। और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। गाजियाबाद से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। गाजियाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या की खबर है। गाजियाबाद जेल के पास गोली मारी गई है। आपको बता दें 3 लोगों पर युवक की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस हत्या के आरोपियों की तलाश में जुटी है। तो गाजियाबाद के जेल के पास गोली मारने की खबर आ रही है। 3 लोगों पर युवक की हत्या का आरोप लगा। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, अपराधियों को ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल अपराधियों को ढूंढा नहीं जा सका। गाजियाबाद में एक युवक को सोचिए जेल के पास पुलिस स्टेशन के पास से गोली मार दी गई। और अगली रिपोर्ट राजस्थान से। राजस्थान के राजसमंद जिले में वन विभाग की एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। राजसमंद के तलाई गांव में वन विभाग ने एक खूंखार तेंदुए को पकड़ लिया है। देखिए, लेकिन गांव में तेंदुए का खौफ खत्म नहीं हुआ है क्योंकि पिंजरे के अंदर से भी तेंदुआ दहाड़ रहा है। लोग तेंदुए की आवाज सुनकर भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तेंदुआ पिंजरा तोड़कर बाहर आ जाएगा। ये तेंदुआ राजस्थान के राजसमंद जिले के तलाई गांव में कई दिन पहले घुस आया था। इसने कई मवेशियों पर भी हमला किया, जिसके बाद से गांव में दहशत का माहौल है। और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जौनपुर पहुंची थी। यहां पर वो वीर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई, लेकिन इसी बीच बिजली गुल हो गई। देखिए, बिजली गुल होने के बाद भी कार्यक्रम में कोई रुकावट नहीं आई। मंच पर छात्राएं आती गई और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उन्हें गोल्ड मेडल पहनाती रही। कार्यक्रम के बीच में बत्ती गुल होने की ये घटना वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में हुई। मोबाइल की रोशनी में कुछ देर तक इसी तरह कार्यक्रम चलता रहा। हालांकि कुछ देर के बाद लाइट आ गई। और अगली रिपोर्ट कानपुर से है। कानपुर से बीजेपी नेता की दबंगई का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, इस वीडियो में बीजेपी नेता को जब ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो ये गाली गलौज पर उतर आए। देखिए, किसको बुलाना? बुलाओ किसको बुलाओगे? अरे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से बदसलूकी करने वाले इस बीजेपी नेता का नाम धीरेन्द्र सिंह सेंगर। इस बीजेपी नेता ने अपनी स्कॉर्पियो पर एक पोस्टर भी लगा रखा था, जिसमें ये खुद को जिला पंचायत का भावी प्रत्याशी बता रहा है। इस बीजेपी नेता ने सड़क पर इसी तरह काफी देर तक हंगामा किया। ये वाला ट्रैफिक चल रहा था, उन्होंने आकर जबरदस्ती गाड़ी घुसेड़ दी। अच्छा, गाली गलौज माँ का बड़ा का मतलब माँ की गालियाँ देने लगे। कॉलर पकड़ी है? हाँ, कॉलर पकड़ ली मेरी। ये वीडियो कल्याणपुर मेट्रो के पास का है जो अब वायरल हो रहा है।